हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक दिन सोच रहा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है। और ये सोचते मैं एक बहुत ही खूबसूरत से ख़्याल पे पहुँचा और फिर मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ हो सकती है और वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिए और पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। एक बार क्या हुआ कि मैंने किसी लड़की से कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सब कुछ वो करता हूँ, बहुत ही रिस्पेक्ट है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। तो उसने कहा कि मुझे कोई वैलिड रीज़न दो, कुछ ऐसा रीज़न दो जो मुझे सुन के लगे कि रियली। मैंने उससे कहा कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, दुनिया की सबसे भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज़। तो उसने कहा कि मुझसे भी खूबसूरत बहुत सारी लड़कियाँ हैं। मैंने कहा मैं उन सब के लिए कह रहा हूँ कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ जो भगवान ने बनाई है वो है लड़कियाँ। तो उसने कहा कि मुझे कोई रीज़न दो जिससे मुझे लगे कि हाँ, जो तुम कह रहे हो वो एक्चुअली में सही है। मैंने कहा देखो, मैं तुम्हें एक स्टोरी शेयर करता हूँ तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। उसने फिर बोला कि ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब भगवान ने जब दुनिया बनाई थी, तो प्लीज़ स्टोरी को प्लीज़ ध्यान से सुनिए। तो भगवान ने जब दुनिया बनाई थी तो भगवान ने सबसे पहले एक खूबसूरत सी धरती बनाई और उस पर क्या हुआ कि एक आदमी को बनाया और उसके बाद उस आदमी को ज़मीन पर रख दिया और बोला कि पूरी दुनिया का ये मालिक है और ये पूरी दुनिया, सारी की सारी दुनिया इसकी, और ये पूरा दिन सारा दिन इंजॉय करेगा, अकेले मज़ा करेगा। और भगवान ने क्या किया कि उस आदमी को जब ज़मीन पर रख दिया तो वो आदमी पहले तो फुल खेलने लगा, कूदने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा और फिर धीरे धीरे भगवान ने देखा कि वो थक कर उदास होकर बैठ गया। भगवान ने कहा कि ओ माय गॉड, ये तो अकेला बंदा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो भगवान ने सोचा कि चलो कुछ करना चाहिए। फिर भगवान ने सोचते भगवान ने सोचा कि अब क्या करूं कि ये हमेशा खुश रहे, मज़े करे, एंजॉय करे। तो इस तरह क्या हुआ कि भगवान ने फिर उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स बनाए और बहुत सारे फूलों को उसके सामने लेके बना के खूबसूरत से फ्लावर्स उसके आगे पीछे चारों तरफ रख दिए। उनमें से खुशबू भी आने लगी। तो वो आदमी क्या हुआ कि जब फ्लावर्स को देखा तो देखा कि वाओ, तो फिर बड़ा एक्साइटेड हुआ और चारों तरफ देखने लगा, घूमने लगा और फिर फूलों को छूने लगा, तोड़ने लगा, उनसे खेलने लगा, उनकी खुशबू लेने लगा। भगवान ने कहा चलो फाइनली एक ऐसी चीज़ मैंने बना दी है कि जिससे इसका सारा दिन कट सकता है, पूरी ज़िंदगी अपनी काट सकता है। तो भगवान ने देखा कि फिर भगवान अपने काम में बिजी हो गए। फिर भगवान को जब फुर्सत मिली तो भगवान ने सोचा कि यार अब तो देखो ये कर क्या रहा है। तो भगवान ने जब उसको देखा तो फिर से वो वैसे ही उदास बैठा हुआ है, आंखें बंद करके। भगवान ने कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर भगवान ने क्या किया कि उसके लिए बहुत सारे जानवरों को बनाया और उन सारे जानवरों को उसके सामने आसपास रख दिया ताकि वो, भगवान ने सोचा कि अब तो ये एंजॉय करेगा इन सारी चीज़ों, जानवर। कभी तो भगवान ने देखा कभी वो घोड़े पे बैठ रहा है, कभी हाथी के साथ खेल रहा है। तो भगवान को लगा फाइनली वो चीज़ मैंने बना दी है जिससे कि अब इसका सारा दिन, सारी ज़िंदगी बड़े आराम से ये काट सकता है। भगवान फिर अपने काम में बिजी हो गए। फिर भगवान को जब फुर्सत मिली तो उन्होंने फिर देखा कि ये आदमी फिर सर पे हाथ रखकर और फिर से बैठा हुआ है। भगवान ने कहा अब क्या करूँ यार, अब क्या बनाऊँ इसके लिए। तो इस तरह भगवान ने क्या किया कि फिर सोचते भगवान ने कहा कि कुछ अलग चीज़ करनी पड़ेगी। फिर भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक नया काम करता हूँ। अब ये जिस तरफ भी अपने कदम बढ़ाएगा उधर एक नई दुनिया बनती चली जाएगी। तो वो आदमी जब भी कहीं पे कदम रखे तो कहीं पहाड़, कहीं नदियाँ, कहीं समंदर, ऐसी कहीं खूबसूरत से बगीचे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनने लगी। तो वो आदमी बड़ा खुश हुआ और वो हर बार इधर पैर रखूँ उधर रखूँ, जहाँ भी पैर रखे एक नई चीज़ सामने आ जाए। तो वो आदमी बड़ा खुश हुआ। भगवान ने कहा चलो अभी इसको पूरी ज़िंदगी काट सकता है क्योंकि अभी जिधर भी पैर रखेगा उधर एक नई चीज़ सामने आती चली जाएगी। भगवान ने कहा चलो ठीक है। फिर भगवान ने क्या किया कि इसी तरह करते करते भगवान फिर अपना काम में बिजी हो गए। फिर भगवान को जब फुर्सत मिली तो उन्होंने सोचा कि एक बार देखता हूँ आखिर ये आदमी कर क्या रहा है। तो भगवान ने देखा कि वो फिर से थक के उदास बैठा है। भगवान बड़े परेशान। उन्होंने कहा यार इतने सारी चीज़ें बनाई, नदियाँ, जानवर, एनिमल्स, फ्लावर्स, बगीचे, पेड़ पौधे, समंदर, सब कुछ बना दिया, अब क्या करूँ इसके लिए। बेचारा वो थक के सोया था। भगवान ने कहा चलो कुछ सोचना पड़ेगा, एक आदमी को मैं खुश नहीं रख पा रहा हूँ। फिर भगवान ने क्या किया कि जब वो सो रहा था तो भगवान ने खूब आसमान में पूरे चांद तारों को सजाया और हल्की हल्की बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिराने लगे। जब हल्की हल्की बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरने लगी तो उसकी नींद खुली और उसने जब आसमान की तरफ देखा तो तारे टिमटिमा रहे थे, एक चांद था। तो उसको देख के बड़ा रोमांटिक सा मौसम पूरा
आसमान में बना हुआ था। तो वो आदमी देखकर बड़ा एक्साइटेड हुआ, खुश हुआ, और उसके बाद फिर उसने सोचा कि वाह, भगवान ने कहा कि अब ये अच्छा है, जब ये सोएगा तो बारिश की बूंदें इसे उठाएंगी, सुबह और शाम रात ऐसे होते रहेगा, तो इसको एक मज़ा आएगा, एंजॉय करता रहेगा। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है। भगवान फिर अपने काम में बिजी हो गए। भगवान ने देखा कि यार ये तो, फिर भगवान को जब फुर्सत मिली तो भगवान ने सोचा अब देखो ये आदमी कर क्या रहा है। तो इस तरह भगवान ने जब उसको फिर से भगवान को फुर्सत मिली और उन्होंने देखना शुरू किया तो देखा कि वो फिर से थक कर यूं ही बैठा हुआ है, सर पर हाथ रखा था और बैठे 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 वो बेचारा बोर होने लगा। भगवान भी परेशान। भगवान ने सोचा अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो भगवान को इतने परेशान हो गए कि यार मैं भगवान हूँ, सारी दुनिया मैंने बनाई है, और एक इंसान की खुशी जिससे वो खुश रहे वो चीज़ अभी तक नहीं मैं बना पाया जिससे ये अपनी ज़िंदगी गुजार सके बड़े आराम से। क्या करूँ मैं? तो इस तरह दोस्तों क्या हुआ कि भगवान ने सोचा अब कुछ अलग करना चाहिए। तो भगवान भी बहुत टेंशन में थे और फिर वो एक समंदर के किनारे रेत पर बैठे बैठे अपने हाथों से कुछ यूं उंगलियां फेर रहे थे रेत के ऊपर। तो सडनली अचानक से एक खूबसूरत सी चीज़ उस रेत पर उन्हें दिखी। जो उनके हाथ फेरा, उस हाथ फेरते फेरते एक चीज़ बन गई थी। फिर भगवान ने उस तस्वीर में उस रेत पर बनी जो आकृति थी उसमें जान डाली और उस आदमी के सामने लेके रख दिया। और जब आदमी के सामने रख दिया तो भगवान ने देखा कि वो तो खेलने लगा उसके साथ। खेलते खेलते भगवान फिर अपने काम में बिजी हो गए। भगवान ने दोबारा जब देखा तो फिर भी देखा कि वो उसी के साथ अभी भी खेल रहा है। सारी चीज़ें एक तरफ, पूरे आसमान, ज़मीन आसमान, जानवर, पेड़ पौधे, फ्लावर सब एक तरफ, और जो चीज़ उन्होंने बनाई थी उसी के साथ वो सारा दिन खेल रहा है। भगवान फिर अपने काम में बिजी हो गए। भगवान ने फिर कुछ महीनों के बाद देखा तो देखा कि वो फिर भी बिजी है। भगवान ने कहा वाह, उस दिन पता है ज़मीन पर जो रेत पर भगवान ने जो चीज़ बनाई थी वो पता है क्या थी? वो एक खूबसूरत सी लड़की की तस्वीर थी। और उस तस्वीर में जान डाल के जब भगवान ने उसके सामने रख दी तो ज़िंदगी में दोबारा वो कभी भी बोर नहीं हुआ, कभी परेशान नहीं हुआ। एक हमेशा एक नई फीलिंग के साथ, एक नई सादगी के साथ, एक नई सोच के साथ वो हमेशा उसके साथ ज़िंदगी बिताने लगा। और इस तरह भगवान को भी महसूस हुआ कि दुनिया की जो सबसे खूबसूरत चीज़ मैंने आज बनाई है एक लड़की के रूप में। तो उस दिन से ये डिसाइड किया। और इसी तरह मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप लोग औरतों की रिस्पेक्ट करिए, उन्हें मान सम्मान दीजिए, क्योंकि दुनिया में इनसे बड़ी खूबसूरत चीज़ कुछ भी नहीं है। तो उनको लव केयर उनको कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए, और आप भी अपने लिए एक वैलिड रीज़न ढूंढिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। थैंक यू।